आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड द रेस्ट डू नॉट। The average weight of the former group is 5% more than that of the latter. If the average weight of all the students is 51 1/2, then what is the average weight in kilogram of the former group? एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, 60% एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी नहीं करते हैं। तो 60% करते हैं तो बाकी नहीं करने का मतलब है यानी कि 40% नहीं करते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं 100%। अब कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर, यानी कि पहले वाले ग्रुप का औसत वजन बाद वाले ग्रुप से 5% ज्यादा है और सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 से 1/2 है। तो फॉर्मर ग्रुप का एवरेज वेट आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हमें जानकारी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 60% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, यानी कि यहां पे लिख देंगे हम लोग फॉर्मर ग्रुप और यहां पर हम लोग लिख देंगे लेटर ग्रुप। 60% तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी कितने लोग नहीं कर रहे, यानी कि 40% बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब ये रेशो निकल जाएगा, 20% से कटेगा, यानी कि 3:2 रेशो निकल कर आएगा फॉर्मर ग्रुप और लेटर ग्रुप का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, एवरेज वेट। तो एवरेज वेट के बारे में हमें यहाँ पे क्या जानकारी है, एवरेज वेट का भी रेशो मैं यहाँ पर निकाल दूंगा। एवरेज वेट में क्या दे रखा, 5%, और 5% ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि फॉर्मर ग्रुप 5% ज्यादा है बाद वाले से, यानी कि 20 से 1 ज्यादा है 21। तो फॉर्मर ग्रुप का एवरेज वेट 21 और लेटर का कितना हो जाएगा, पहले वाले का, यानी कि 20 रहेगा। ये भी निकल कर आ गया। अब देखो पूरी क्लास का औसत वजन निकालूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा एवरेज वेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। कैसे निकलेगा, यहां पर 3 है और जिनका औसत वजन कितना है 21 है, तो 3 × 21 आ गया, प्लस यहां पर 2 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 20 है, तो 2 × 20 आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 3 + 2 आपका निकल कर आ गया। तो 21 × 63 और प्लस 40/5, यानी कि आपका निकल कर आ गया 103/5 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 सही 1/2 है। अब यहां पर इस 51 सही 1/2 को भी मैं क्या कह दूंगा, 103/2 किलोग्राम है, जबकि हमारे हिसाब से आया 103/5 यूनिट। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 103/5 यूनिट की जो वैल्यू है, 103/5 यूनिट की वैल्यू जो है, 103/5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है, 103/2 किलोग्राम। अब आपको निकालनी फॉर्मर ग्रुप का एवरेज वेट। फॉर्मर ग्रुप का है एवरेज वेट, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू को निकालना है, 21 यूनिट की वैल्यू को निकालना है। तो 103 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड करूंगा 103/5 से, तो 103 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आएगा और मल्टीपल बाई 21। 103 से 103 चलेगा, 21 × 105/2 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 52.5 किलोग्राम। तो आपका जो फॉर्मर ग्रुप का एवरेज वेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 52.5 किलोग्राम, यानी आप कहोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. The average score of students in B is, कहता है कि एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में 90 विद्यार्थियों का सेक्शन ए और बी में क्लास 9th का एवरेज स्कोर 63 है, जिसमें
सेक्शन ए में स्टूडेंट सेक्शन बी से 10 ज्यादा है और सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन बी के विद्यार्थियों के औसत वजन से 30% अधिक है। तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत स्कोर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेक्शन ए, सेक्शन ए क्लियर है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सेक्शन बी, सेक्शन बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 है, जबकि बोल रहा है कि ए में 10 विद्यार्थी बी से ज्यादा है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने निकल कर आएंगे, टोटल 90 है, ए में 10 ज्यादा है। तो पता कैसे करना, 90 में से 10 माइनस कर देना तो 80 आएगा। 80 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना 40-40। ए में 10 ज्यादा है तो ए में जो 10 माइनस करा था उसको जोड़ देना तो 50 और 40 आ गए। यानी कि सेक्शन ए में तो 50 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स है। तो इसको रेशियो में अगर मैं कहूंगा तो 5:4 निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि एवरेज स्कोर, यानी कि एवरेज स्कोर भी अब हम लोग यहां पर निकाल देंगे, यहां पर निकालेंगे एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर बोल रहा है कि क्लास सेक्शन ए में 30% ज्यादा है बी से, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि 10 पे 3 ज्यादा है। तो सेक्शन ए का 13 हो जाएगा और सेक्शन बी का कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर दे रखा है 63, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब मैं यहां पे निकाल दूंगा एवरेज स्कोर ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। तो यहां से कहेंगे कि एवरेज स्कोर ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स, ये कितना निकल कर आ जाएगा, इस 13 की गुणा 5 में, यानी कि 13 गुणा 5 प्लस 10 की गुणा 4 में, तो 10 गुणा 4, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करना, यानी कि 5 + 4 को ऐड करके डिवाइड कर देना है। 13 × 5 = 65 और 10 × 4 = 40, 65 40 105, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 105/9, 105/9 यूनिट निकल कर आप लोगों का यहां पर आएगा। जबकि क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा कि पूरी 9th क्लास के सेक्शन ए और बी का सभी 90 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 63 है, यानी कि ये दे रखा आप लोगों का 63, एक्चुअल में वैल्यू 63 है। तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू बतानी। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर कितना है, 10 यूनिट। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो यहां से कहेंगे 63 डिवाइडेड बाई 105, ऊपर 9 से गुणा और गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 21 दिए 63, 21 × 5 = 105, 5 से 10 2 बार, 9 × 27 दूनी 54 निकल कर आएगा। तो 54 निकल कर आएगा सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत स्कोर। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर दे रखा प्रॉब्लम नंबर 3 को देख लेते हैं कि गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 28, है ना। गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28, यानी कि 5 संख्याओं का औसत 28 है। इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, जिसमें से एक नंबर को अगर निकाल दिया जाए, द मीन गेट्स रिड्यूस बाय 5, तो औसत 5 कम हो जाता है। डिटरमाइन द एक्सक्लूडिंग नंबर, तो जो नंबर निकाला गया है वो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में 5 नंबर है, यानी कि 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स है और जिनका औसत आप लोगों को 28 गिवन है। अब एक नंबर निकाल दिया, यानी कि अब नंबर कितने बचे, 4 नंबर बचे। भाई एक नंबर 5 में से निकाल दूंगा तो 4 बचेंगे। अब औसत कितना हो गया, पहले 28 था, अब 28 पे 5 कम हो गया, यानी कि 23 हो गया अब औसत। तो अब आपको यह बताना कि जो नंबर निकाला गया है वो बताना है। तो यहां से कह देंगे एक्सक्लूडिंग नंबर, यानी कि निकाली गई संख्या, एक्सक्लूडेड नंबर। तो 2 तरीके हैं इसको निकालने के, यानी कि पहले 5 संख्याओं का सम निकाल लो, यानी कि 5 नंबर है उनका औसत 28 है, तो सम आएगा 5 × 28 माइनस 4 संख्याओं के सम को माइनस कर दो, यानी कि 4 संख्या है औसत 23 है। 5 संख्याओं के सम में से 4 को माइनस करेंगे तो जो संख्या निकाली गई है वो निकल कर आ जाएगी। 28 में 140 माइनस और 23 चौका कितना होता है, 92 होता है, यानी कि संख्या आ गई आप लोगों की 48, यानी कि जो संख्या निकाली गई थी वो आप लोगों की 48 रही होगी। एक तरीका तो ये हो गया।
अब मेथड नंबर सेकंड यहां पर देख लो, यहीं पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझना है बहुत ही। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले औसत 28 था, अब 23 है, यानी कि औसत 5 कम हो गया। कितना हो गया? औसत 5 कम हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है। 5 औसत कम हुआ है, किस पे कम हुआ है? यानी कि आखिरी में नंबर कितने हैं? 4 है। यानी कि अब 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं में सभी का औसत 5-5 कम हो गया, तो टोटल कम कितना हुआ? 5 गुणा 4, यानी कि 20 कम हो गया औसत। ठीक है ना, और पहले कितना था औसत? 28 था, तो यानी कि अब इसमें 28 जोड़ देना सीधा सीधा, तो 48 आएगा। और ये 48 ही क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग नंबर होगा। ये बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जितना औसत कम हुआ 5, कितनी संख्या है? 4, तो 5 चौक 20, तो ये कम हो गया। पहले औसत क्या था? 28, 28 में 20 जोड़ देना, डायरेक्ट आपका जो संख्या निकाली गई है वो निकल कर आएगी। 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर दोगे। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, ये बात मैंने यहां पर भी लिखी है। 5 संख्याओं का औसत 28 था, 4 का औसत 23 हो गया, यानी कि औसत 5 कम हो गया। तो टोटल कितना नुकसान हुआ? भाई टोटल जो नुकसान हुआ वो 5-5 का नुकसान हो रहा है, और कितनी संख्याओं पे हो रहा है? यानी कि 4 पे हो रहा है। तो 5 गुणा 4 यानी कि टोटल 20 का नुकसान हो रहा है। एक्सक्लूडिंग नंबर क्या हो जाएगा? पहले औसत 28 था, 28 में 20 जोड़ देंगे तो 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ देम हु वेट 56 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन। कहता है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन कब बढ़ता है? जब 56 किलोग्राम के व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर 56 को निकाल के मैं दूसरे व्यक्ति को ला रहा हूं और सभी का 8 के 8 व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ रहा है 2.5 किलोग्राम, तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो 56 से ज्यादा वेट का आ रहा है। अब वो कितनी ज्यादा वेट का आ रहा है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ न्यू मैन। तो कितना ज्यादा का आ रहा है? यानी कि 56 का तो जा रहा है, तो 56 प्लस कितना ज्यादा का आ रहा है? भाई 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। कितने व्यक्तियों का? 8 का। तो यानी कि 8 पे टोटल कितना बढ़ेगा? 8 गुणा 2.5, तो यहां पर आएगा 56 प्लस और 20, 56 और 20 76 किलोग्राम, यानी कि 56 का गया है और 76 किलोग्राम का आया है, तभी इन 8 के 8 व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति वजन 2.5 किलोग्राम के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 76 किलोग्राम ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। The average age of 25 men is 28 years, यानी कि 25 व्यक्तियों की औसत उम्र 28 साल है। 5 new men of an average age of 25 years join them, 5 नए व्यक्ति और जुड़ जाते हैं जिनकी औसत वजन 25, जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। Find the average age of all the men together। अब 30 व्यक्ति हो गए, इन 30 की औसत उम्र आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट निकालूंगा औसत उम्र। ठीक है ना, बात समझ में आई? पहले कितनी थी 25 व्यक्तियों की? 28 थी। बात समझना, 28 ईयर्स थी पहले 25 व्यक्तियों की औसत उम्र। अब 5 नए व्यक्ति और आ गए जिनकी एवरेज उम्र कितनी है? 25 है। देखो 28 से 25 कितना कम है? यानी कि -3 साल कम है। और कितने व्यक्ति अब आए? 5 व्यक्ति आए, यानी कि पहले वाले औसत से अब टोटल जो उम्र है वो 15 साल कम हो गई। तो औसत भी कम होगा। अब होगा नहीं होगा? भाई अगर 28 से कम उम्र के अब 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो इसके कारण सभी 30 के 30 व्यक्तियों का औसत कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा? टोटल 15 साल कम हुआ है। टोटल 15 साल कम हुआ है। और व्यक्ति कितने? 25 पहले थे और 5 अब आए, यानी कि 30 व्यक्ति है ना। तो टोटल कितना कम हो गया? 15 से 30 2 बार गया, है ना। तो यहां पर 1/2 साल। तो आप कहोगे 28 में से 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो अभी 30 के 30 व्यक्तियों की जो औसत उम्र निकल कर आप लोगों की यहां पर आएगी वो 27.5 ईयर्स निकल कर यहां पर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं।
द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मे is 12,000 rupees and that for the months March, April, May, June is 3,000 rupees. If his salary for the month of June is 6,000 rupees, then what is his salary for the month of February? कहता है कि एक व्यक्ति की फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की एवरेज सैलरी 12,000 है, उसी व्यक्ति की मार्च, अप्रैल, मई और जून की एवरेज सैलरी 3,000 है, जून की सैलरी 6,000 है, तो आपको बताना फरवरी की सैलरी क्या होगी। बड़े ही ध्यान से समझना है। एवरेज सैलरी दे रखी, किसकी? फरवरी की, किसकी दे रखी? मार्च की, किसकी? अप्रैल की और मई की। एवरेज सैलरी 12,000 दे रखी है, तो सैलरी का सम कितना हो जाएगा? 12,000 गुणा 4 यानी कि 4 महीने हैं। अब इसके बाद अगले 4 महीने हैं, यानी कि मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। अगले 4 महीने की एवरेज सैलरी कितनी है दे रखी है आप लोगों को? 3,000 दे रखी है, तो एवरेज सैलरी का सम कितना हो जाएगा? 3,000 गुणा 4। एक इक्वेशन पहले ये बनेगी और ये आपकी दूसरी इक्वेशन यहां पर बनेगी। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, यानी कि पहली में से दूसरी को माइनस हम लोग करेंगे। देखो, मार्च से मार्च, अप्रैल से अप्रैल, मई से मई गया, यानी कि फरवरी में से जून माइनस करूंगा, इधर तो ये बचा, और 12 चौक 48 यानी 48,000 में से माइनस करूंगा 3 चौक 12,000 रुपए, ठीक है ना। जबकि आपको पता है कि जून की सैलरी 6,000 है, यानी कि फरवरी माइनस 6,000, 48 में से 12 जाएगा तो आप लोगों का 36,000 चला जाएगा, यानी कि फरवरी की सैलरी 36,000 में 6,000 और जोड़ दूंगा तो 42,000 रुपए निकल कर आएगी। तो यहां से आप लोगों की फरवरी की सैलरी निकल कर आई है कितना? 42,000 रुपीज, ठीक है ना। कितना निकल कर आई है? 42,000 रुपीज आप लोगों की यहां पर फरवरी की सैलरी निकल कर आई है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा तो दैट मीन्स कि ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। 42,000 रुपए फरवरी की सैलरी आप लोगों की यहां पर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58 इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज बाय 16 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज बाय 9, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर। कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 58 है, जिनमें से 65% संख्याएं 16-16 बढ़ जाती है प्रत्येक, और बाकी की संख्याएं 9-9 कम हो जाती है। तो अब नया एवरेज बताना इन सभी संख्याओं का। तो सबसे पहले एक काम करना, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। 65% क्या होता है? 65/100, ठीक है ना। ये 5 से जाएगा आप लोगों का 13 बार और 100 जाएगा 5 से 20 बार, यानी कि 13 संख्याएं जो है, टोटल संख्याएं आ गई 20। ये तो है आप लोगों की टोटल 20 में से 13 जो संख्याएं है 13, यानी कि 65%, वो कितनी कितनी बढ़ जाती है? 16 बढ़ जाती है। 20 में से 13 तो 16 बढ़ जाती है, यानी कि 7 बची, तो 7 कितनी कम हो जाती है? यानी कि 9 कम हो जाती है। तो अब आप लोगों को क्या बताना? न्यू एवरेज बताना। पहले कितना था एवरेज? 58, तो न्यू एवरेज यानी कि यहां से डेविएशन लगा दूंगा, डेविएशन, ठीक है ना। ध्यान से समझना, तो यहां पे कह दूंगा 13 गुणा 16 और माइनस का 9 गुणा 7। संख्या कितनी है? 13 + 7 है, तो 13 गुणा 16 कितना होता है? 16 धाम 160 और 16 × 48 यानी कि 208, और माइनस का 63/20 आ जाएगा, ठीक है ना। 63 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया? 208 में से 63 को माइनस करो तो 145/20 आ गया, ठीक है ना। कितना है? 145/20। 2 से कट करेंगे तो 10 आएगा, 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 × 10, यानी कि 72.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 आप लोगों का यहां पर आएगा, ठीक है ना। औसत पहले 58 था, अब कितना हो जाएगा? यानी कि न्यू एवरेज यहां पे हम लोग निकालेंगे। न्यू एवरेज अब हम लोग यहां पर निकालेंगे 58 और प्लस इसमें जोड़ देंगे 7.25, यानी कि 65 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25 निकल कर आप लोग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 22, यानी कि 35 संख्याओं का औसत 22 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर इज 19, जिनमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 17 नंबर्स इज 20, और आखिरी 17 संख्याओं का औसत 20 है। देन द 18th नंबर, तो 18th नंबर आप लोगों को निकालना है। देखो टोटल 35 नंबर्स है, 35 नंबर्स है टोटल, और इन 35 नंबर का औसत कितना है? 22 है। जिसमें ये दे रखा कि पहले, जिसमें आपको दे रखा कि पहले जो 17 नंबर्स है, पहले जो 17 नंबर्स है उनका औसत कितना है? 19 है। और जी जो लास्ट के 17 नंबर है, लास्ट के जो 17 नंबर्स है उनका औसत आप लोगों को दे रखा 20। देखो बात को ध्यान से समझना, टोटल 35 संख्या है, औसत 22 है। इन 35 में से पहली 17 संख्या 1 से 17 तक की उनका औसत 19 है। आखिरी की 17 संख्या, यानी कि आखिरी की 17 कहां से आएगी? 19 से स्टार्ट होगी, 19, 20, 21 से 35 तक की उनका औसत 20 है। 18वां नंबर बच गया, तो 18वां नंबर ही मुझे निकालना है। देखो बड़े ध्यान से समझना है, डेविएशन लगाऊंगा। आप मुझे बताओ कि टोटल औसत क्या है 35 का? 35 संख्याओं का 22, जबकि पहली 17 का 19 है। तो एक्चुअल औसत 22 से 19 कितना कम है? -3 कम है। और संख्या कितनी है? 17, यानी कि 17 से 51, यानी कि सम हो गया 51 कम। एक्चुअल औसत 35 संख्याओं का 22 है और आखिरी की 17 का 20 है। तो 22 से 20 कितना कम है? -2 कम है। 17 संख्याओं कितना कम होगा? 17 दूनी 34, तो 34 कम हो जाएगा। -51 34, यानी कि माइनस का 85 आ गया। तो इसका मतलब हमें यह पता लगा कि पहली 17 संख्या और आखिरी की 17 संख्या, उन टोटल 17 पहली और 17 आखिरी, इन 34 होगी। इनका जो सम है वो एक्चुअल सम से -85 कम है। तो अब हम लोग यहां पर निकालेंगे 18th नंबर। 18 नंबर कैसे निकलेगा? 22 तो होना ही चाहिए, 22, और भाई पहली 17 और आखिरी की 17 एक्चुअल सम से ही 85 कम है, तो 85 और जुड़ जाएगा, क्योंकि वैल्यू को 0 बनाना पड़ेगा। 22 और 85 यानी कि आप लोगों का 107 निकल कर आ जाएगा, 107। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि जो आपका 18वां नंबर रहेगा वो आपका 107 रहेगा। ये बात समझ में आई भाई? क्योंकि पहली 17 और आखिरी 17, इन 34 संख्याओं का जो एक्चुअल सम है उससे 85 कम है। तो 18वां नंबर एक तो 85 होगा और प्लस जो औसत है, क्योंकि इस औसत से ही तो कंपैरिजन कर रहा हूं। तो 85 + 22 तो 107 आप लोग आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, देखो नेट डेविएशन शुड बी 0। नेट डेविएशन आपका क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम 9 को यहां पर हम लोग समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36 and that of the last 32 students is 32, then the average result of the remaining students is। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों का औसत 38 है, जिसमें पहले 22 का 36 है, आखिरी के 32 का 32 है। तो बाकी के जो विद्यार्थी बचे हैं उनका एवरेज स्कोर आप लोगों को बताना है। देखो 60 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 60 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जिनका एवरेज कितना दे रखा? 38। इन 60 में से पहले 22 जो है, यानी कि फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स जो है, इनका एवरेज दे रखा 36। और जो लास्ट के 32 स्टूडेंट्स है, लास्ट के 32 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज दे रखा आप लोगों का 32। देखो 60 में पहले 22 और आखिरी के 32, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 54। तो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे 6, उन 6 का आपको औसत बताना है। तो डेविएशन से करेंगे, ध्यान से समझना भाई। 60 बच्चों का तो 38 है एक्चुअल में औसत, जबकि पहले 22 का 36 है। एक्चुअल 38 से 36 -2 कम है, तो 22 पे कितना होगा? -2 × 22 यानी कि -44। एक्चुअल औसत 38 है 60 का, जबकि आखिरी के 32 का 32 है, तो एक्चुअल से -6 कम है, तो 32 पे कितना कम होगा? -6 × 32 यानी कि 192 कम आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आएगा। ठीक है ना, 192 आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आपको बताना कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी कि 6 स्टूडेंट्स बचे हैं आप लोगों के रिमेनिंग, उनका आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है।
उनका आपको एवरेज बताना है। पहले तो ये देख लेंगे कि ये जो 54 है इनका एक्चुअल सम से कितना कम है, 144 और 192, यानी कि 4 2 6 आ गया, 9 और 4 13 का 3 तो 1 आ गया, यानी कि 236 तो ये आप लोगों का यहां पर कम हो गया, ठीक है ना, 236। तो आप लोगों का यहां पे निकालूंगा रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है ना, इनका एवरेज निकाल दूंगा, यहां पे कह दूंगा एवरेज ऑफ रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स। तो ये निकल कर आप लोगों को कितना आएगा भाई, 38 तो ये होना चाहिए, 38 है ना। बाकी 54 का कितना काम है, 236, यानी कि ये 236 ज्यादा होना चाहिए और 6 में बटेगा, है ना, कितने में बटेगा, यानी कि 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो 6 तिये 18, 6 निम 54, कितना बचा, 2 20, 6 तिये 18 और 6 तिये 18, यानी कि 38 और प्लस 39.33 आ गया, जो कि 77.33 आप लोगों का यहां पर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 77.33। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि इस तरीके से आप लोग कर दोगे। ये पता ना कि 6 स्टूडेंट्स कहां से आए भाई, 22 ये है, 32 ये है, टोटल 60 है, 60 में से 22 और प्लस 32 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का 60 माइनस 54, यानी कि ये आप लोगों को जो निकल कर आएगा 6 स्टूडेंट्स निकल कर यहां पर आएगा। कितना आ जाएगा, 6 स्टूडेंट्स आएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स इज 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17 number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers? कहता है कि टोटल 33 संख्याओं का औसत 74 है, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और आखिरी की 17 संख्या का औसत 77.2 है। जब टोटल 33 संख्या ले रखी, देखो जैसे 1 2 यहां से ले रखी, 17 18 19 और 33 तक ले रखी। अगर इसमें पहली 17 लूंगा तो 1 से 17 तक की लूंगा, फर्स्ट 17 नंबर, और बाद की 17 लूंगा तो 17 से 34 तक की लूंगा। ये क्या है, लास्ट के 17, लास्ट 17 नंबर है, ये फर्स्ट 17 नंबर है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से समझना है। टोटल है 33 नंबर और 33 नंबर का औसत है 74, जिसमें से जो पहले 17 नंबर है उनका औसत आपको 72.8 दे दिया और जो लास्ट के 17 नंबर है उनका औसत दे दिया आपको 77.2। उनका औसत कितना दे दिया आप लोगों को, यानी कि 77.2 दे दिया। अब ध्यान से यहां पे समझना, एक्चुअल में औसत 74 है, जबकि पहली 17 का 74 से कितना कम है, माइनस का 1.2 कम है, इंटू 17। तो ये कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी कि 20.4 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा माइनस में। एक्चुअल औसत 74 है, आखिरी के 17 का कितना है, 77.2 है, तो कितना ज्यादा है, यानी कि 3.2 ज्यादा है इंटू 17, है ना। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, यहां पर 17 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा -1.2 और प्लस का 3.2, यानी कि 17 गुणा 2, तो आप लोगों का 34 निकल कर आएगा, वो भी प्लस का। अब देखो 1 से 17 तक की संख्या ले ली और 17 से 33 तक की लास्ट की 17, तो 17 कितनी बार लिया गया है यहां पर, यानी कि 2 बार लिया गया। अब ये कह रहा है कि अगर 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए, तो 17वीं संख्या को और बाहर करूंगा तो संख्या बचेगी कितनी, 32 संख्या आप लोगों की यहां पर बचेगी। तो बाकी की सभी संख्याओं का एवरेज बताना, यानी कि यहां से बताना एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स आप लोगों को बताना। पहले एक्चुअल में एवरेज कितना था, 74 था, है ना। ये कितना है, 34 ज्यादा आ रहा है, यानी कि डेविएशन क्या होना चाहिए, शुड बी 0। तो 34 सम ज्यादा आ रहा है एक्चुअल सम से, तो इसे कम करना पड़ेगा, तभी डेविएशन 0 होगा, -34। अब ये कितनी संख्या पे बटेगा, क्योंकि 17वें नंबर को बाहर कर रहा हूं, टोटल 33 नंबर है, तो 32 पे बटेगा। सम 34 क्या करना पड़ेगा, कम, और एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एवरेज मुझे निकालना रिमेनिंग नंबर का, तो 32 से डिवाइड कर दूंगा। ये बात बड़े ही ध्यान से समझना है आप लोगों को।
तो यहां पर आएगा 74 माइनस, अब देखो कैसे करोगे, 32 से जब 34 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आप लोगों की वैल्यू आएगी। 34 में से अगर 1 माइनस करूंगा 73, 73 से छोटी वैल्यू जो होगी वही आपका जवाब होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, बहुत ही 73 से मामूली सा कम। यानी कि आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा केवल और केवल 72.9। ये आप लोग अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 72.9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।